हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि घर पर या फिर अगर आपके घर पे पेशेंट है या फिर अगर आप हॉस्पिटल में हैं, तो अगर आपको आईवी लाइन लगानी हो या फिर जैसे पानी चढ़ाते हैं या फिर दवा लगाते हैं इंजेक्शन से नस में, तो आईवी लाइन लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और इसे कैसे लगाना चाहिए, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी हेल्थ रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे, और लाइक और शेयर भी करें ताकि सभी को ये जानकारी मिले। तो दोस्तों मेरे हाथ में अब अभी आप ये देख रहे हैं, ये आईवी कैनुला है। इसको इंट्राकैथ भी कहते हैं, इसे आईवी कैनुला भी कहते हैं। ये अलग अलग कलर में आता है और इसके अलग अलग साइजेस भी होते हैं, मोटा से पतला। अब ये किस काम आता है? अगर पेशेंट को पानी चढ़ना है या दवा चढ़ना है नस के थ्रू, मतलब जो हमारी नस होती है, वेन्स होती हैं जो खून को ले जाती हैं, उनमें अगर पानी या दवा लगना है तो उस लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पानी देने के लिए या दवा देने के लिए इंजेक्शंस से। तो ये नस में चली जाती है। तो अभी आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये पिंक कलर का कैनुला है। तो दोस्तों इसका साइज़ अलग अलग आता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये 20 गेज का है। 20 गेज का है मतलब इसकी जो मोटाई है वो 20 गेज की है। इससे बड़ा भी होता है, इससे छोटा भी होता है। अगर 22 गेज का या 24 गेज का होता है तो वो पतला होता है, और जो कम नंबर का होता है जैसे 18 गेज का या 16 गेज का, तो वो मोटा होता है। मतलब मोटा अगर है तो पानी तेज़ी से चढ़ाया जा सकता है या ग्लूकोज या इंजेक्शन तेज़ी से दिया जा सकता है। अगर छोटा होता है तो पानी, ग्लूकोज या ब्लड या फिर इंजेक्शन जो लगाया जाता है, ब्लड भी इससे चढ़ाया जाता है। तो अगर कोई भी चीज़ चढ़ाई जाती है और ज़्यादा नंबर का होता है, मतलब पतला होता है, तो उससे चीज़ें धीरे धीरे चढ़ती हैं पेशेंट को। और जो बड़ा साइज़ का होता है जैसे 22 नंबर का या 24 नंबर का, तो वो बच्चों में लगाया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये पिंक कलर का है, मतलब 20 गेज का कैनुला है। अगर 22 नंबर का होगा, 22 गेज का होगा तो वो ब्लू कलर का होगा। अगर 24 गेज का होगा तो वो येलो कलर का होगा। अगर वो 18 गेज का है तो वो बड़ा मोटा है मतलब, और वो ग्रीन कलर का होगा। ग्रीन से भी एक बड़ा आता है ग्रे कलर का, वो सबसे ज़्यादा मोटा होता है। उसको हम गले की जो मोटी नस होती है वहाँ पे कभी कभी पानी तेज़ी से देना होता है, अगर पेशेंट शॉक में होता है या बर्न के पेशेंट्स होते हैं जो जल जाते हैं, या डिहाइड्रेटेड पेशेंट होता है, उनको हम गले की मोटी नस में वो ग्रे कैनुला डाल के भी पानी को या ग्लूकोज को या कोई भी चीज़ चढ़ानी हो तो वो दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि इसे लगाते कैसे हैं। तो आप इसे खोल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अच्छे से अपना हाथ धोना है। अभी इस वीडियो में तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, पेशेंट के ऊपर मैं आपको क्लियरली दूसरे वीडियो में बताऊँगा जब लगाऊँगा। तो फिलहाल अभी समझने के लिए इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले इसमें ये 2 विंग्स होते हैं, तो आपको इस विंग्स को इस तरह से रखना है। सबसे पहले आपने हाथ धो लिया, फिर ग्लव्स पहन लिया। उसके बाद पेशेंट के हाथ में जहाँ पे भी लगाना है, यूजुअली हम डिस्टल मतलब नीचे की तरफ लगाते हैं, इस तरफ हाथ में या इधर लगाते हैं, या फिर अगर नहीं लगता है तो हम इस वाली नस में भी लगा सकते हैं या फिर पीछे भी लगा सकते हैं अगर यहाँ पे कोई नस नहीं मिल रही है तो। कभी कभी हाथ में नहीं लगता है तो फिर पैर में भी देखा जाता है, अगर वहाँ कोई मोटी नस है तो वहाँ पे भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हम इससे लगाते कैसे, तो आप देख सकते हैं हमें पकड़ने का तरीका जो होता है इस कैनुला को, आईवी कैनुला को, वो इस तरीके से होता है, हमें इस तरीके से पकड़ना होता है। अब आप इसमें देखेंगे ये तो है कैप, इसका कोई यूज़ नहीं होता है, बस ये नीडल चुभे ना इसलिए होता है। उसके बाद आप ये देखेंगे तो ये स्टिलेट होता है। इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें नीडल आपको दिखेगी। अब ये नीडल जो है यही पेशेंट के बॉडी में अंदर जाती है, जो इस तरीके से लगाई जाती है। अगर कोई नस दिख रही है, जैसे ये नस है, तो नस में हम इसे इस तरीके से लगाते हैं, 45 डिग्री या 30 डिग्री के एंगल पे बैठा के हम लगाते हैं। जब पेशेंट को ये अंदर चला जाता है तो थोड़ी दूर तक हम अंदर डालते हैं, पूरा नहीं डालते हैं, क्योंकि पूरा जब डालेंगे तो ये वेन को पियर्स करते हुए दूसरे साइड से निकल जाएगा और फिर ब्लीडिंग होने लगेगी और फिर ये कैनुला सक्सेसफुली नहीं डल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा डालते हैं, फिर उसके बाद जो या सामने नीडल है उसको पीछे कर लेते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये ब्लंट होता है, ये इसमें धार नहीं होता। तो ये प्लास्टिक का होता है, तो ये इसमें दिक्कत नहीं करता है, ये वेन में जाके छेद नहीं करेगा। तो हम जब
वेन में चला जाता है तो यहाँ से ब्लड आने लगता है। ब्लड आने के बाद हम इसे और पीछे करते हैं नीडल को इस तरीके से, तो ये इसमें हमें दिखता है और ब्लड आ गया है। तो हम मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में, अगर ब्लड नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नस में कहीं और जा चुका है, तो हम फिर उसे निकाल के दोबारा ट्राई कर सकते हैं या फिर दूसरा कैनुला लेके फिर से ट्राई कर सकते हैं। अगर ये पीछे करने से इसमें ब्लड प्रॉपर आ जाता है इसका मतलब ये सही डायरेक्शन में है। फिर हम इसे, इस चीज़ को हम अपने पोजीशन में रखते हैं और इसे हम पीछे से निकाल लेते हैं। फिर अगर आपका कैनुला सही पड़ा हुआ है, वेन के अंदर है, तो यहाँ से ये ब्लड शुरू हो जाता है। फिर हम इसे, यहाँ पे जो कैप लगा हुआ है, ये वाला जो कैप है, इससे हम इसको बंद कर देते हैं। दोस्तों अब आप देखेंगे कि ये वाला जो था ये मेटल का था, तो इससे पियर्स करने के काम, स्किन में जाने के काम में आ रहा था, और यहाँ पे कैप लगा हुआ है ताकि दूसरे को चुभे ना। अब ये वाला पार्ट जो है ये प्लास्टिक का, आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है अंदर जाके इंजरी नहीं करता है, ये वेन के अंदर पड़ा रहता है। अगर आपको कुछ देना हो तो यहाँ से आप ग्लूकोज दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, या फिर आपको कोई इंजेक्शन देना है तो यहाँ से दे सकते हैं, या फिर ब्लड भी चढ़ाना हो तो यहाँ से हम दे सकते हैं, और पेशेंट के नस में चढ़ जाता है। और फिर हम इसे कैप लगा देते हैं और इसे डिस्कार्ड कर देते हैं, इसे फेंक देते हैं। तो दोस्तों ये था इंट्राकैथ लगाने का तरीका। अब मैं आने वाले वीडियोस में, 1-2 वीडियोस में आपको ये बताऊंगा लगा के कि किस तरीके से कैनुला लगाते हैं पेशेंट के ऊपर। मैं कि कैनुला लगा के आपको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आपको कंसल्ट करना है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके अपने सवाल वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।